हम पढ़ेंगे पोएम 10th क्लास की मिरेकल्स रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो अमेरिकन पोइट है, इसको फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं। इस पोएम में शायर हमें बताते हैं कि उनको हर एक चीज जो भी दुनिया में है वो मिरेकल लगता है, वो मिरेकल ही मिरेकल नजर आता है। कुछ लोग कुछ अजीब चीजों को जो वो पहली बार देखते हैं या जो बिल्कुल कम पाए जाते हैं दुनिया में, उनको मिरेकल के नाम से जानते हैं। लेकिन शायर के मुताबिक हर एक चीज, हर एक जर्रा जर्रा जो भी दुनिया में है वो मिरेकल है। तो स्टार्ट करते हैं ये पोएम। वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल। अरे कौन किस चीज को ज्यादा कहता है कि ये एक मिरेकल है। एज टू मी, जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई नो नथिंग ऑफ नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं, एलस मां सिवाय, बट मिरेकल्स, लेकिन सिर्फ मिरेकल्स के। यानी मुझे तो सब कुछ सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स नजर आते हैं, अजूबे, करिश्मे या चमत्कार नजर आते हैं। वेदर आई वॉक, आया कि जब मैं चलता हूं, द स्ट्रीट्स, उन सड़कों पे, गली कोचों में, ऑफ मैनहट्टन, जो कि न्यूयॉर्क में एक शहर है, मशहूर शहर, वहां की सड़कों पे जब मैं चलता हूं तो मुझे लगता है वो मिरेकल है। और डॉट माई साइट, या अगर मैं अपनी नजर दौड़ाता हूं ओवर द रूफ, छतों के ऊपर से, ऑफ हाउसेस, मकानों के, टुवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ, तो मुझे लगता है कि ये सारा ऊपर मिरेकल ही मिरेकल है। और वेड, या पानी में चलता हूं, विद नेक्ड फीट, नंगे पैरों के साथ, अलोंग द बीच, समंदर के साहिल के ऊपर, जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर, थोड़े से उस पानी में, तो वो भी एक मेरे लिए मिरेकल है। और स्टैंड अंडर ट्रीज, या अगर मैं दरख्तों के नीचे खड़ा होता हूं, इन द वुड्स, जंगलात में, तो वो भी मिरेकल है। और टॉक बाय डे, या दिन के दौरान मैं बात करता हूं विद एनीवन, किसी एक से, आई लव, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, ये मिरेकल है। और सिट एट द टेबल, या मेज पे बैठता हूं, एट डिनर, शाम का खाना खाने के वक्त, विद द रेस्ट, दूसरों के साथ, ये भी मिरेकल है। और लुक एट स्ट्रेंजर्स, या परदेशियों, अजनबियों पे देखूं, अपोजिट मी, जो मेरे अपोजिट में राइडिंग, बैठे हुए होते हैं, सवार होते हैं, इन द कार, गाड़ी में, तो वो भी मेरे लिए एक मिरेकल है। और वॉच हनीबीज, या शहद की मक्खियों को, मधुमक्खियों को, बिजी, अगर मैं मशगूल देखता हूं अराउंड द हाइव, हाइव के इर्द गिर्द, ऑन ए समर फोरनून, मौसमी गर्मा में, दोपहर से पहले, तो वो भी मिरेकल है। और एनिमल्स, या हैवान जो होते हैं फीडिंग, जो खाते पीते हैं, इन द फील्ड्स, खेतों में, वो भी मिरेकल है। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन, या अजीब गरीबपन जो होता है, ऑफ द सनडाउन, सूरज के गुरूब होने का। और ऑफ स्टार्स, या तारों का, शाइनिंग, जो चमक रहे हैं, सो क्वाइट, इतनी खामोशी से, एंड ब्राइट, और बड़े चमकेले होते हैं। और द एक्सक्यूजिट, डेलिकेट, या खुशनुमा, अट्रैक्टिव, नाजुक, थिन, पतला पतला, करू, करू जो होता है, ऑफ द न्यू मून, नए चांद का, इन स्प्रिंग, मौसम बहार में, तो वो भी मेरे लिए एक अजूबा से कम नहीं। देज विद द रेस्ट, ये सारे अजूबे दूसरे चीजों के साथ साथ, वन एंड ऑल, यानी सारे के सारे, आर टू मी मिरेकल्स, ये मेरे लिए अजूबे हैं। द होल रेफरिंग, सारी ये चीजें, रेफरिंग यहां मतलब है कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, यट ईच डिस्टिंक्ट, लेकिन हर एक मुनफरिद है, अलग अलग है, एंड इन इट्स प्लेस, और अपनी अपनी जगह पे है। यानी इंडिविजुअलिटी तो मेंटेन उन्होंने रखी है, लेकिन सारे के सारे वो कनेक्टेड है आपस में। टू मी, मेरे लिए, एवरी आवर ऑफ द लाइट, हर एक घंटा जो है रोशनी का, एंड डार्क, और अंधेरे का, इज अ मिरेकल, वो भी मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस, खला की एक एक क्यूबिक इंच जो है, इज अ मिरेकल, वो एक अजूबा है। एवरी स्क्वायर यार्ड, हर एक स्क्वायर यार्ड जो गज है, ऑफ द, यानी जमीन का, ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ,
जमीन के ऊपर वाली सतह का इज स्प्रेड विद द सेम, वो ऐसे ही मिरेकलों से फैली हुई है वो जमीन। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर, हर एक फुट स्वार्म्स भरी पड़ी है जमीन के अंदर जो है विद द सेम, ऐसे ही चीजों से यानी मिरेकल से। टू मी, मेरे लिए द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल, समंदर जो है ये एक लगातार एक अजूबा है, चमत्कार है, करिश्मा है। द फिशेस, मछलियां, दैट स्विम, जो तैरती है, ये मिरेकल है। द रॉक्स, चट्टान मिरेकल है। द मोशन ऑफ द वेव्स, या लहरों का उठना, वो भी मिरेकल है। द शिप्स, समंदरी जहाज विद मैन इन देम, जिनमें सवारियां होती है, वो भी मिरेकल है। व्हाट स्ट्रेंजर मिरेकल्स आर देयर, इससे अजीब तर मौजजे या उजूबे क्या हो सकते हैं? ये तो लास्ट में शायर क्वेश्चन पूछते हैं। ये थी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे आते हैं। इसमें पोएटिक डिवाइस जो है वो हम पहले देखेंगे। इसमें एनोफोरा का इस्तेमाल हुआ है। एनोफोरा का मतलब यह है कि जब कोई वर्ड दो कंसेक्यूटिव लाइन्स में रिपीट होता है या कोई फ्रेज रिपीट होता हो जो बिगिनिंग में लाइन्स के हो, यहां और है, ये और जो है, ये और जो है, ये एनोफोरा का इस्तेमाल यहां हुआ है। तो नीचे भी इसका इस्तेमाल हुआ है, यानी एनोफोरा पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं और इसी तरह से एवरी यहां भी एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बाद दूसरी जो पोएटिक डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहां हम इस लाइन में कहेंगे इस्तेमाल हुई है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब है जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड मुख्तलिफ वर्ड्स में बिगिनिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल हुई हो। यहां W यानी वह साउंड, यहां वह साउंड है और यहां वह साउंड है। सो हम ये कह सकते हैं एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। एलिट्रेशन के बाद हम आ सकते हैं इमेजरी पे। इमेजरी में मैं ये कहूंगा आपसे कि जो थर्ड लाइन है यहां से, वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन अप टू द वेरी लास्ट बट वन लाइन, यहां तक ये सारी की सारी पोयम इमेजरी से भरी हुई है। इमेजरी का मतलब है कोई सीन हमारी नजरों के सामने आना, यानी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उसकी शक्ल जैसे बनती है, वो नजारा हमारे सामने आता है, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। तो ये सारी पोइम जो है विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट टू एंड द लास्ट लाइन, सारी की सारी ये इमेजरी से भरी हुई है। इसके अलावा इस पोइम में मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। आपको मैं ये बताता चलूं कि यहां जो भी चीजें हैं वो मिरेकल्स के साथ कंपेयर हुई है, कंपैरिजन उनका हुआ है डायरेक्ट। तो हम कहेंगे सारे जो कंपैरिजन इसमें किए गए हैं वो उनमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से यहां एंटीथीसिस का इस्तेमाल हुआ है। यहां लाइट और डार्क, ये दो वर्ड्स जो है, ये एंटीथीसिस का मतलब है अपोजिट। एंटीथीसिस यानी टू अपोजिट वर्ड्स, लाइट तो यहां डार्क, तो हम कहेंगे एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। तो ये थी some important poetic devices used by the poet in the poem Miracles. Hope कि ये आपको आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।